सुप्रभात बच्चों। एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल बेमेतरा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए आज हम फिर एक नए पाठ लेकर आए हैं, व्याकरण के नए पाठ, जिसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आइए इससे पहले पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं। तो वाक्य कैसे बनते हैं उसके ऊपर हम विचार करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सबसे पहली बात है, वाक्य के लिए सबसे पहले वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। वर्ण क ख ग घ अ आ इ ई, ये सारे वर्ण हैं। और वर्ण के बाद फिर शब्द, वर्णों की व्यवस्थित मेल से शब्द बनते हैं। और जैसे शब्द राम, मोहन, श्याम, गीता, ये सारे जो है शब्द हैं। और शब्दों के मेल से पद बनते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सब पद है। और वही पद जब किसी वाक्य में आता है तो फिर इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। और अनेक वर्ण, अनेक शब्द और पद मिलकर फिर वाक्य बनते हैं। वाक्य एक सार्थक शब्दों की एक व्यवस्थित मेल है जो निश्चित भाव को प्रकट करते हैं अपने। तो ये निश्चित भाव प्रकट करने की वजह से ये वाक्य होते हैं। अब इससे पहले व्याकरण में हम लोग पढ़े हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और इसी तरह से वाक्य के गुण, वाक्य के 6 गुण होते हैं। हम इसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसकी एक प्रकार से हम स्मृति करा देते हैं। वाक्य के 6 अंग। और वाक्य के भेद, वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर होता है तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसी तरह से वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। ये कमल के पुष्प बनाए हैं आपके लिए। देखिए कमल के पुष्प की एक एक पंखुड़ियों में किस प्रकार से वाक्य के भेद यहाँ पर लिखे गए हैं। 8 भेद मान लेते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसको एक कमल का फूल मान लेते हैं। कमल का फूल, कमल के फूल देखें आप, उसमें कितनी पंखुड़ियाँ होती है। कुछ पंखुड़ियाँ जो है उसके बाहर निकले होते हैं, कुछ पंखुड़ियाँ जो है चिपके रहते हैं। तो आइए हमने इसमें इस कमल में जो 8 पंखुड़ियों को बाहर निकाले हैं और 8 पंखुड़ियों में किस प्रकार से वाक्य के भेद को बताया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं विधानवाचक वाक्य। पहला विधानवाचक वाक्य, इसे पढ़ लिए। हम इसे, हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन हम चलो इसके साथ साथ जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु है उसके ऊपर थोड़ी सी दृष्टिपात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य, अभी विधानवाचक वाक्य क्या है आइए देखते हैं। विधान का अर्थ होता है नियम, कानून। एक निश्चित कानून और नियम के अनुसार जो वाक्य लिखे जाते हैं उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे विधानवाचक वाक्य, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। अब इसमें क्या है, एक तो क्या विशेषता होती है विधानवाचक वाक्य की। सबसे पहले सकारात्मक होते हैं ऐसे वाक्य। उसमें न, नहीं, किंतु, लेकिन, परंतु, क्या, कब, कैसे, कितना, क्यों, ये सारी चीज नहीं होते हैं, सरल होते हैं, सकारात्मक होते हैं। और जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का संबंध किससे है, पढ़ना से है। वैसे बहुत सारी चीजों से संबंध है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने से लेते हैं। तो बच्चे का संबंध यदि पढ़ने से है तो ये क्या हो जाएगा कि विधानवाचक वाक्य। इस वाक्य में निश्चित विधान की ओर इशारा कर रहे हैं, विधान को दर्शा रहे हैं। इस प्रकार से और बहुत सारे वाक्य हैं। माँ खाना बना रही है, माँ
भोजन बना रही है। ये देखिए यहाँ पर माँ का भोजन बनाना, माँ का भोजन बनाना जो है ये माँ और भोजन का जो है संबंध है, क्योंकि माँ तो भोजन बना, ये बात अलग है कि इसके जो घर में नौकर है वो लोग बनाते हैं, नौकरानी बनाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन यदि रसोई में कहा जाए मुख्य अधिकारिणी यदि कोई है तो वो माँ ही है। तो इस प्रकार माँ का संबंध भोजन से, तो ये क्या हो जाएगा विधानवाचक। ऐसे जितने भी वाक्य होंगे जो कर्ता के साथ संबंध बना रहेगा, कर्ता कर्म क्रिया का, वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा विधानवाचक वाक्य। आइए हम अगले वाक्य में चलते हैं। दूसरा निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक, निषेध, निषेध कहने से ही पता चल रहा है क्या मना किया जा रहा है, मनाही है, इसमें रोक टोक किया जा रहा है। तो रोक टोक करने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं? मत, नहीं, न, ये सारे शब्द हैं। फूल मत तोड़ो, देखो फूल मत तोड़ो, ये यहाँ पर निषेध किया गया है। आप गार्डन जाते हैं घूमने के लिए, बगीचा जाते हैं तो सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है कि फूल तोड़ना मना है, फूल मत तोड़ो। तो ये कौन सा वाक्य होगा? निषेध वाक्य। इस वाक्य के लिए मत जो शब्द है वो निषेध का परिचय दे रहे हैं, किसी काम को करने के लिए रोक टोक कर रहे हैं। ना है ना, नहीं भी होता है, नहीं, नहीं मैं जाऊंगा, देख किसी चीज के लिए कहते हैं कि मत जाओ आप, तो कहते नहीं मैं जाऊंगा। निषेध किया गया है, इस वाक्य में निषेध को दर्शा रहा है, नहीं यानी आपको किसी ने मना किया है, उस मना को दर्शाते हुए आप इस बात को बता रहे हैं। इसी तरह से और आता है न शब्द आता है, ना है, नहीं है, मत है और ना। ये सारे शब्द जो है ये बताते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें मना किया गया है। बहुत गर्मी है, न जाओ, उधर न जाओ, इस प्रकार से ये बता रहे हैं। तो आप समझे निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य जिस वाक्य में न, नहीं, न ये शब्द प्रयोग किया गया है वो निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तो आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसमें भी रहेगा, आप अपनी तरफ से कैसे किस तरीके से बनाना है उसको आप करेंगे। तो आपने देखा निषेधात्मक वाक्य में किसी भी कार्य को करने के लिए मनाही होती है, न करने के इच्छा को इशारा कर रहे हैं वाक्य, इसलिए उसको निषेधात्मक वाक्य कह दिया गया। तीसरा आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, अब प्रश्नवाचक का क्या, क्यों, कब, कौन, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। यानी प्रश्न किया जा रहा है, उनके अंदर में जो जिज्ञासा है, जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा तो मानव का स्वाभाविक गुण है ना। सभी व्यक्ति चाहे छोटे रहे, छोटे हो कि बड़े हो, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे अंदर में इच्छा शक्ति पैदा होती है, जानने की इच्छा कि क्या है, कब बना होगा, कैसे हुआ होगा, क्या चीज़ है ये, उसके बारे में जानने की हमारी इच्छा शक्ति होती है। तो जो इच्छा शक्ति पैदा करने वाले जितने भी शब्द आते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, कहाँ, ये सारे शब्द जो है क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। इसी से प्रश्नवाचक, यदि उसमें से प्रश्नवाचक वाक्य निकाल दिया, प्रश्न तो बनेगा, इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करके आप प्रश्न बना सकते हो, लेकिन इसके माध्यम से आप प्रश्नवाचक वाक्य निर्माण कर सकते हो। तो ये हम जो वाक्य बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसमें प्रश्नवाचक का भी प्रयोग हुआ रहता है, क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना,
ये जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये हमारे व्यवहार में रोज उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। ऐसे शब्दों का हम रोज प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों का रोज प्रयोग करते हैं। तो आइए इस प्रकार नीति से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के तीसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे। आइए वाक्य के चौथे भेद में आते हैं, संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है? संकेत, संकेत है इशारे, इशारे किए जा रहे हैं, वाक्य में कुछ और बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं जरूर लेकिन कुछ दूसरी तरफ इशारे कर रहे हैं, तो उसका पहचान चिन्ह क्या है? संकेतवाचक का यदि, यदि, और वह, तो, तभी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे होता है? यदि आप पढ़े होते तो जरूर पास हो जाते। देखिए, यदि तो इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे जो है पढ़ाई अच्छे से नहीं किया तो फेल हो गए, तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है? क्या करके? संकेतवाचक, इशारे कर रहे हैं, यदि आप पढ़े होते तो जरूर पास हो जाते। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, आप जो उसको वस्तुस्थिति को भी बता रहे हैं और इसके बाद भी क्या करते तो आपको सफलता मिल जाती। तो इस प्रकार से है ना होता है, यदि वह तो तभी, इस सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए हम संकेतवाचक वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से और कुछ वाक्य बताते हैं। तुम खेलोगे तभी स्वस्थ रहोगे। ये वो स्वस्थ नहीं होगा, हो सकता है बीमार रहता हो, तो उनके लिए कह रहे तुम खेलोगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। तो ये क्या है? इशारे कर रहे हैं, उनके स्वस्थ रहने का राज बता रहे हैं, है ना, तभी के माध्यम से। तो इस प्रकार से आपने देखा संकेतवाचक, संकेत का मतलब इशारा करना। तो आपने देखा संकेतवाचक वाक्य के माध्यम से कैसे वाक्य में प्रकार से इशारे किए जाते हैं और उसके शब्द भी बताए गए। इसी प्रकार है पांचवा, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, इसका पहचान चिन्ह क्या क्या है? शायद, संभवतः। संदेह, संदेह का मतलब डाउट, भ्रम। संदेह, जैसे कोई काम नहीं कर पाता, जैसे कोई 1 घंटे तक लगातार नहीं खेल पाता, तो कहता है संभवतः मैं नहीं खेल पाऊंगा, शायद ही मैं खेल पाऊंगा। ये वाक्य बना के लिखते हैं, कहते हैं शायद हम नहीं जा पाएंगे। ये शायद वो अपनी असमर्थता को बता रहे हैं कि हम नहीं जा पाएंगे, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, नहीं करने की स्थिति में। संदेह है उनको, आत्मविश्वास नहीं है उनको अपने ऊपर, वो संदेह कर रहे हैं अपने ऊपर कि मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जा पाऊंगा, मैं इतना खाना नहीं खा पाऊंगा, शायद मैं इतना खाना नहीं खा पाऊंगा, कहते हैं ना। इस प्रकार से ये शायद, संभवतः, संभवतः,
आप अपने दोस्तों के लिए कहते हो अरे यार चलो खेलने जाते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, तो क्या कहते हैं, अरे उनको भी ले लेते हैं, मोहन, राम, श्याम। तो उसके लिए क्या कहते हो, अरे हाँ संभवतः वो घर में होंगे, वैसे बोले भी थे कि वो अपने मामा के यहाँ जाऊँगा ऐसे करके, लेकिन संभवतः घर में हो, चलो देख लेते हैं। इस प्रकार से ऐसे संदेह कर रहे हैं, वो विश्वास नहीं है उनको, उस पर उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि वो घर पर ही होंगे, उनमें संदेह है, होंगे भी और नहीं होंगे। तो जो होंगे है भी और नहीं भी, उसके लिए शायद संभवतः ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो संदेहवाचक वाक्य है। तो संदेहवाचक वाक्य के बारे में हम जाने। आइए अब ये वाक्य से चलो। छठवां जो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, इच्छा, सबकी इच्छा होती है, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, है ना। इंसान के जीवन पूरे हो जाते हैं लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, है ना, इच्छाओं अनादि। और अब उस इच्छा को हम कैसे प्रकट करते हैं, कौन कौन से शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इच्छावाचक वाक्य के लिए है ईश्वर, अवश्य। अब इच्छावाचक वाक्य के आधार पर जब आप बड़ों से अपने घर में, है ना, आशीर्वाद देते हो, तो क्या आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर आपको भला करे, ईश्वर आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाए, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ईश्वर आपको कर्म करने की शक्ति दे, है ना। ईश्वर आपको कर्म करने की शक्ति दे। ये देखो, इसमें वो इच्छा, अपनी इच्छा जता रहा है, उनकी ऐसी सद्भावना है आपके प्रति, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। माता पिता आपके लिए, है ना, उन्नति देख, है ना, आपको उन्नत होते हुए देखना चाहते हैं। तो अपनी इच्छावाचक वाक्य जो है उसको, उसके माध्यम से आपको आशीर्वाद देते हैं, है ना। और अवश्य, तुम अवश्य यह काम कर लोगे, तुम अवश्य यह काम कर लोगे। इस प्रकार से इच्छावाचक वाक्य में इस वाक्य का प्रयोग होता है और अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है। तो ऐसे वाक्य यदि आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो जरूर आप मन में निश्चय कीजिएगा कि ये जरूर इच्छावाचक वाक्य है, जिसमें इच्छावाचक शब्दों का जो है प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आप इच्छावाचक वाक्य के माध्यम से आप ऐसे वाक्य निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद है आज्ञावाचक। आज्ञा, आज्ञा का मतलब होता है आदेश करना, आज्ञा देना किसी कार्य को। इसकी क्या क्या पहचान है, चले और मत और ये सारे शब्द हैं। आगे देते हैं, चले जाओ यहाँ से, बैठो, है ना, यह कार्य, उसके लिए यह तुम्हें यह कार्य करना है, तुम्हें बैठना। और इस प्रकार से ये आज्ञा देते हुए आज्ञावाचक वाक्य हैं। गुस्से में कभी कहते हैं चले जाओ यहाँ से, मत बैठो यहाँ पर, क्या कर रहे हो यहाँ पर, है ना, आज्ञा देते हैं। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग भी होता है। और ऐसे वाक्य का प्रयोग यदि हो रहा है किसी वाक्य में, तो ये समझना यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य है। चले, मत, बैठो, चले जाओ, मत बैठो। तो इस प्रकार से ये आपके अर्थ के आधार पर आज्ञावाचक वाक्य है। और इसके बाद है आत्मा, विस्मयवाचक।
इस सारे शब्दों को विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, यानी आश्चर्य की स्थिति में हमारे शरीर के हाव भाव भी वैसे ही हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। यदि आप अपने पास में कोई बड़ा सा कहीं कोई चीज सांप देख लो, वैसे होने लगेंगे हाव भाव शरीर के। आँख जिस चीज को आँख देखती है उसी के अनुसार बुद्धि आदेश करती है शरीर की, और उसी के अनुसार हमारे शरीर की क्रियाएं होने लग जाती हैं। जैसे कि कहते हैं वाह, शाबाश, वाह क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया, वाह, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। विस्मय, आश्चर्य होता है, आप अच्छे काम करते हैं तो उसके लिए आपको सराहना दी जाती है, वाह क्या बात है, बहुत ओह इतनी मेहनत, बहुत बढ़िया, क्या बात। गर्मी रहती है तो कितनी गर्मी है, गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है ना, कितनी गर्मी है। तो इस प्रकार से विस्मयवाचक वाक्य के माध्यम से विस्मित होने वाले भाव निकलते हैं, और ऐसे वाक्य को देख करके आप समझ जाएंगे ये विस्मयवाचक वाक्य है। अच्छा, इसका सूत्र है, इस सारे जितने भी इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो बताया गया है, उसका सूत्र है विनिप्र संसन या भी। इसका मतलब होता है विधानवाचक वाक्य, है ना, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, और संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, और आज्ञावाचक वाक्य, और विस्मयवाचक वाक्य। इस प्रकार से इस वाक्य को याद करने का ये सूत्र है। तो आपने देखा कि वाक्य के भेद जो बताए गए हैं, वाक्य अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं, और 8वें भेद की पहचान करने के लिए तरीके भी बताए गए, उसके कौन कौन से शब्द होते हैं, उस वाक्य में कैसे प्रयोग होते हैं, और उसके पहचान चिन्ह क्या है, इस सारी बातों को आपको बताई गई। तो इसके आधार पर आप किसी भी वाक्य, यदि कह दिया जाए आपको विधानवाचक वाक्य बनाइए, विधानवाचक वाक्य बना सकते हो, सरल वाक्य बनाना है, सकारात्मक होना चाहिए उस वाक्य में। यदि आपको निषेधात्मक वाक्य बनाने के लिए कह रहे हैं तो निषेधात्मक वाक्य बना दीजिएगा, मत, नहीं, न, ऐसे प्रयोग करते हुए। रोज बोलते तो हो इसको, घर में भी रोज बात करते हैं कि सारी चीजों का प्रयोग होता है, सभी रोज प्रयोग करते हैं। आपको सोच के देखना, किसी को मना कर देना, ना मैं नहीं करूँगी ये, नहीं करूँगा ये, करूँगा जो भी। तो इस प्रकार से कहते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक करते, मम्मी ये कहाँ पर रखे हो आप, है ना, अभी घर में रह रहे हैं, अभी परिस्थिति ऐसी है कि घर में ही रहना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप प्रयोग करते हो प्रश्नवाचक वाक्य में। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या कैसे करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। संकेतवाचक इशारे करते हैं, मम्मी यदि आप ये चीज़ किए रहते ना तो मैं जरूर आपको करके दिखा देता, ऐसे करके संकेत वाली बात कहते हैं, वह तो। और इस तरह संदेहवाचक वाक्य भी तो रोज घर में प्रयोग करते हो। शायद मैं कहीं पर रखा था मैं सामान को, उस चीज़ को पूछती है मम्मी पापा, पूछते हैं बेटा आप इस कॉपी को पुस्तक को देखो, शायद देखो ना, शायद वहीं पर रखे होंगे, देखो। आप रोज इस चीज़ की बात करते हो, रोज प्रयोग करते हो इसका। और इसी प्रकार इच्छावाचक वाक्य, हे ईश्वर हम सब की रक्षा करो, आज विश्व में जो समस्या जो आई है, इतनी बड़ी समस्या, वैश्विक समस्या, उससे रक्षा करो। सही सारा विश्व की प्रार्थना कर रहे हैं, जो ईश्वर को मानते हैं ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रकृति को मानते हैं प्रकृति को कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी कर रहे हैं। आज्ञावाचक, छोटे बच्चों आपके घर में जो छोटे हैं, बड़ों को तो आज्ञा देना नहीं दे सकते आप, और देना ही नहीं चाहिए, इस शिष्टता नहीं। लेकिन आपसे छोटे भाई बहन हैं, उनको कहते हैं जाओ यहाँ पर मुझे पढ़ने दो, चले जाओ यहाँ पर, ऐसे कहते हो आप, उसी डिस्टर्ब मत करो, इतने सारे मुझे असाइनमेंट मिले, सबको करना है और आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, जाओ यहाँ से, चले जाओ। कहते हो कि नहीं कहते हो? देखो रोज प्रयोग करते हो व्याकरण का, कोई नई बात नहीं है व्याकरण। इसी प्रकार और इस आज्ञावाचक विस्मयवाचक वाक्य, जब आप कुछ वर्क करते रहते हो असाइनमेंट को और उसी बीच में लाइट चली जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं, तो कितनी गर्मी है, अगर पुस्तक कॉपी को लेकर ऐसे हवा करने लग जाते हैं। तो सारे व्याकरण की चीज़ों को प्रयोग आप कर रहे हो नहीं कर रहे हैं? कर रहे हो ना, बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझ कर मत पढ़ना सर हमको बताएं पढ़ाएं तो उसको रटे, नहीं नहीं, आप जो रोज प्रयोग कर रहे हो घर में वही चीज़ है, व्याकरण कोई अलग चीज़ नहीं है, उसी को एक लिपिबद्ध कर दिया गया है, व्याकरण बना दिया गया है।
तो आपने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और 8 भेद के क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है उसकी, ये सारे बात। आइए अब हम इसमें कुछ गृह कार्य बता देते हैं। असाइनमेंट आपको मिलेगा, आप ये ऐप में चले जाएंगे वहां पर, फिर मैं आपको बता देता हूँ। गृह कार्य पहला है वाक्य के आठों भेद से दो वाक्य बनाइए। दूसरा, वाक्य के भेद से भाषा इस प्रकार भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाक्य के भेद से भाषा क्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको एक एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसे रहती है, उसकी विशेषता बता देता है। ये प्रभाव पड़ता है, इससे ये प्रभाव पड़ता है, ये अंतर आता है, वो अंतर आता है, ऐसे करते हुए वाक्य के 8 भेद आपको पढ़े। आप 8 भेद के आधार पर एक भेद के 2 उसका, जैसे विधानवाचक वाक्य के विधानवाचक शब्द के भेद के 2 वाक्य बनाए। इसी तरह से 8 दूनी 16 वाक्य बनेंगे सभी भेद। और क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर बना देना। तो इस प्रकार आप पढ़े वाक्य के भेद अंतर के आधार पर, और इसके बारे में जो जानकारी आपको दी गई उसी के अनुसार पर आपका अपना गृह कार्य कीजिएगा। आपके ERP में असाइनमेंट अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसके आधार पर आप बनाइएगा और समय पर उसको सबमिट कीजिएगा। तो इस पाठ की समाप्ति के साथ हम पुनः नए वीडियो में और नए पाठ लेकर, रोचक पाठ लेकर पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के आप सभी को अलविदा।